अक्टूबर का महीना भिंडी की खेती के लिए इतना बेहतर समय है किसान साथियों, क्योंकि आगे जो है ठंड काफ़ी तेज़ आने वाली है। लेकिन अगर आप अक्टूबर में जो प्लांटेशन है वह कर देते हैं तो होगा क्या किसान साथियों कि अभी जो ठंड है वह उतना ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ठंड बढ़ने से पहले आपका जो भिंडी है वह ग्रो होकर निकल जाएगा। और अगर एक बार आपका जो भिंडी है वह ग्रो हो गया, फिर ठंड भी आ जाता है, फिर भी उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता किसान साथियों। और एडवांटा का जो राधिका भिंडी है वह इतना बेहतरीन भिंडी है किसान साथियों। अगर आप अक्टूबर पर लगाते हैं तो वैसे तो आप इसको पूरे वर्ष में कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन अक्टूबर पर आप राधिका भिंडी को लगाते हैं तो आपको एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है किसान साथियों। इसका जो रंग है गहरा हरा होता है और काफ़ी ज़्यादा मुलायम इसका जो फल है वह होता है किसान साथियों। हार्वेस्टिंग के लिए यह जो भिंडी है वह 45 दिनों का समय लेता है। इसकी जो लंबाई है किसान साथियों वह 12 से 14 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलता है और जो मोटाई है वह 1.5 से 2 सेंटीमीटर आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपका जो खेत है वह तैयार है या फिर आप कोई अन्य फसल लगाए हुए थे जैसे कि टमाटर है या फिर और भी कोई फसल, तो आप वह फसल को उखाड़ कर भी वहाँ पर आप भिंडी की बुआई कर सकते हैं किसान साथियों। उसमें जो है आप खेत की नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले 1 से 2 बार गहरी जुताई करा ले, उसके बाद रोटावेटर चलाकर भूमि को अच्छी तरीके से भुरभुरी कर आप बेड बना सकते हैं। बेड से बेड की दूरी आप 2.5 से 3 फीट रख सकते हैं। बेड का जो चौड़ाई है वह आप 2.5 फीट रख सकते हैं और जो बेड का हाइट है वह आप 1 फीट रख सकते हैं किसान साथियों। इस तरीके से आप जो खेत की तैयारी है वह कर सकते हैं। खेत की तैयारी के बाद आपको पहला काम करना है किसान साथियों, बेसल भरना है। और बेसल मैं कहूँगा किसान साथियों कि आपको जैविक तरीका ही अपनाना चाहिए। बेसल में आप कोई वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या फिर कोई जैविक खाद ले सकते हैं, या फिर कुछ भी नहीं है वैसे परिस्थिति में आप कम से कम 1 से 2 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से आप बुआई से 8 से 10 दिन पहले आप जो बेड है उस पर गोबर की खाद डाल दें। उसके 8 से 10 दिन बाद आप जो बुआई है वह कर सकते हैं। बीज की मात्रा की अगर हम बात करें किसान साथियों तो आपको प्रति एकड़ 1 से 1.5 केजी आपको बीज जो है लगने वाला है, अगर आप राधिका भिंडी ले रहे हैं वैसे परिस्थिति में। बुआई से पहले आपको जो है किसान साथियों बीज को उपचार करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का जो कॉम्बिनेशन वाला फंगीसाइड आता है उससे आप उपचारित कर सकते हैं, या फिर जो स्वाल कंपनी का कैस्केड आता है फंगीसाइड प्लस इंसेक्टिसाइड, आप उससे भी जो बीज है उसको उपचारित कर सकते हैं। बीज को उपचारित कर जैसे ही बीज सूख जाता है वैसे पर आप तुरंत जो बिजाई है वह कर सकते हैं किसान साथियों। पौधे से पौधे के दूरी आपको जो है किसान साथियों 1 फीट रखना है और जो गहराई है वह आपको 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर आपको जो बुआई है वह करना है। एक बेड पर आपको जो है किसान साथियों 2 लाइन से बुआई करना है। ध्यान यही रखना है कि अगर आप नया खेत तैयार किए हैं तो बेड से बेड की दूरी आपको 2.5 से 3 फीट ही रखना है। अगर आप कोई अन्य फसल लगाए हुए हैं तो फिर वैसे परिस्थिति पर आप कुछ नहीं कर सकते किसान साथियों। तो इस तरीके से आप बुआई कर सकते हैं। बुआई आपको पर्याप्त नमी पर करना है किसान साथियों, या फिर आप बुआई कर भी तुरंत सिंचाई कर सकते हैं। जब तक जर्मिनेशन नहीं हो जाता तब तक किसान साथियों आपको सिंचाई पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आप 2 से 4 दिनों के गैप में आपको जो है किसान साथियों जब तक जर्मिनेशन नहीं होता तब तक आपको सिंचाई जो है करते रहना चाहिए। वैसे में होता क्या है किसान साथियों कि जब बीज जो है निकल रहा होता है, जर्मिनेशन हो रहा होता है, वैसे परिस्थिति में जब ज़मीन जो है फट जाता है, ज़्यादा सूखा हो जाता है तो काफ़ी सारे जो बीज है वह अंदर ही मान के चलो सटक जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। इस वजह से आपको नमी को जो है मेंटेन करना होगा जब तक जो जर्मिनेशन है वह अच्छी तरीके से नहीं हो जाता। जर्मिनेशन होने के बाद जो है किसान साथियों कीट पतंगों का आपको हल्का फुल्का प्रकोप देखने को मिलने वाला है। उस समय पर आप जो है किसान साथियों क्लोरो का आप स्प्रे कर सकते हैं। हल्का आपको जो स्प्रे है वह करना है, कम डोज के साथ आप हल्का हल्का उड़ाते चले जा सकते हैं किसान साथियों। आगे उसके बाद जो है किसान साथियों सिंचाई की अगर हम बात करें तो सिंचाई आपको जो है यहाँ से अब बारिश तो होने नहीं वाली, तो आप 5 से 6 दिनों के गैप में आपको जो सिंचाई है वह करते रहना चाहिए किसान साथियों। पहला जो ड्रिंचिंग है किसान साथियों वह आपको 10 से 12 दिनों के बाद करना है। पहला ड्रिंचिंग में किसान साथियों आप 500 ग्राम भूमि के सीड 1 से 2 केजी आप 28-28 ले सकते हैं, और एक आपको जो कैस्केड है किसान साथियों वह लेना है 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से।
अगर आप कैस्केड नहीं ले रहे हैं तो वैसे परिस्थिति पर आप जो कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का जो कॉम्बिनेशन वाला साफ फंगिसाइड है या फिर टर्फ फंगिसाइड है, उसको आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं किसान साथियों। इतना आपको जो पहला ड्रिंचिंग है उसमें आपको घोल बनाकर दे देना है। उसके बाद किसान साथियों फसल जब 20 से 25 दिन का हो जाता है तो उस समय पर आपको जो है किसान साथियों प्रति एकड़ के हिसाब से 25 से 30 kg DAP, 5 kg 5 से 7 kg आपको जो पोटास है वह लेना है और 10 से 12 kg आपको जो राखड़ खाद है उसको लेना है किसान साथियों। इतना आपको जो है 25 से 30 दिनों के बाद आपको जो खाद है वह घोल बनाकर आप दे सकते हैं। अगर ग्रोथ में कमी देखने को मिल रही है तो आप 5 से 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप जो यूरिया है उसको आप साथ में ले सकते हैं किसान साथियों। उसके बाद किसान साथियों आपको 1 kg जो 19-19 है उसको प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे कर देना है ताकि ग्रोथ अच्छी तरीके से हो सके, फसल जो है हरा भरा हो सके। उसके लिए फसल जब 30 से 35 दिन का हो जाए किसान साथियों तो उस समय पर जो फूल है वह आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस समय पर आपको 1 kg 0-34 और 250 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों को मिक्स कर कर आपको प्रति एकड़ के हिसाब से आप जो स्प्रे है वह कर दे किसान साथियों, जिस वजह से जो फ्लावरिंग की स्टेज पर किसी भी तरीके से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से फल बनने में प्रॉब्लम ना आए। और 0-34 का स्प्रे किसान साथियों आपको कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो, जिसकी वजह से किसान साथियों फूल ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो फूल है वह फल में सेट हो सके। इसके लिए किसान साथियों आपको 0-34 और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसका आपको स्प्रे कर देना है किसान साथियों। 45 से 50 दिन बाद किसान साथियों जब हार्वेस्टिंग के लिए जो आपका भिंडी है वह तैयार हो जाता है तो उस समय पर फिर किसान साथियों एक बार आपको 20 से 25 kg आपको DAP और 5 से 10 kg आपको जो पोटास है वह और 10 से 12 kg आपको जो राखड़ खाद है इसको आपको प्रति एकड़ के हिसाब से आप घोल बनाकर या फिर 2 पौधे के बीच में आप दे सकते हैं अगर आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं वैसे परिस्थिति में किसान साथियों। साथ में आप जो 5 kg जो दानेदार है वह भी आप डाल सकते हैं किसान साथियों। इतना अगर आप डाल देते हैं उसके बाद किसान साथियों आगे आपको खाद की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। आप जो है किसान साथियों समय समय पर आप 0-34 है, 19-19 है और अच्छी तरीके से हरा भरा करने के लिए 13-0-45 है, इसका आपको जो स्प्रे है वह करते रहना चाहिए किसान साथियों। रोग उतना ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलने वाला किसान साथियों। आपको जो है रस चूसक कीटों का ही ज़्यादातर सामना करने को मिलने वाला है। तो वैसे पर आपको क्या करना है किसान साथियों कि इमिडाक्लोप्रिड 70% का आपको स्प्रे कर देना है। अगले राउंड में आपको जो है थाइमेथॉक्सम 30% आप जो स्प्रे है वह कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है चेंज कर आपको जो स्प्रे है वह करते रहना चाहिए किसान साथियों। बीच बीच में आप पैमाना जो कि स्वाल कंपनी का आता है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जो कीट का जो समस्या है वह देखने को मिलने वाली है। रस चूसक कीट ही ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी किसान साथियों। इल्लियाँ अगर आपको देखने को मिल रही है तो आप बीज बास में आप इमामेक्टिन का आप स्प्रे कर सकते हैं 8 से 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से। उसके बाद ज़्यादा कुछ इसमें समस्या देखने को नहीं मिलने वाली किसान साथियों। तो इस तरीके से किसान साथियों अगर आप अक्टूबर पर भिंडी की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक बेहतरीन प्रोडक्शन देखने को मिलने वाली है और कहीं ना कहीं एक बेहतर रेट भी आपको देखने को मिल सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।